सभी को नमस्कार। आज का डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो काफ़ी आदमी स्ट्रेस और डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित है और यही डिप्रेशन और स्ट्रेस हार्मोन धीरे धीरे एक शारीरिक रूप से भी बीमार बना देता है। इससे निजात पाने के लिए, इससे फ्री होने के लिए हमारा बहुत पुराना एक टेक्निक है, जिस टेक्निक का नाम है ध्यान अर्थात मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारा ज़िंदगी में किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है, हमारा ज़िंदगी को किस तरह से कंट्रोल कर सकता है, और मेडिटेशन हमारा डिफरेंट टाइप का बीमारी से किस तरह से बचा सकता है। उसी विषय में आज हम लोग अगर मेडिटेशन का टेक्निक को सीख लेते हैं और उसको सीखने के लिए हम लोगों को कौन सा चीज़ को आवश्यक रूप से जानकारी लेना चाहिए, और मेडिटेशन एक विशेष क्रिया है जिसके बारे में अगर बहुत संक्षिप्त रूप से बताया जाए तो ये जीवन के समझने के लिए हमारा जीवन में जो टूल है, हमारा मानव शरीर है, हमारा मन है, हमारा बुद्धि है, हमारा बुद्धि का तार्किक बुद्धि है, फिर वो बोध को फील करता है, और हमारा विवेक है जो कि सत्य असत्य को समझाने में सहायक है। इसके साथ साथ हमारा जो स्मृति है, जहाँ पर हमारा जो कर्म शरीर कर्म करता है और हम जो भी सोचते हैं वो इस स्मृति में सुरक्षित रहता है। ये सारे टूल्स मानव शरीर में हैं। इसको जानकारी लेना और इंडिविजुअली अलग अलग रूप से इसको जानना और इसका क्रिया क्या है, उसको सही ढंग से संचालित करने से हमारा क्या बेनिफिट मिल सकता है, और उसी में हमारा गाइड करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा अपने शरीर के बारे में जानना जितनी आवश्यक है, प्रकृति के गुण के बारे में भी जानना उतना ही आवश्यक है। तो प्रकृति में हम लोग मूल रूप में धरती, पेड़ पौधा, जीव जंतु और मानव के साथ रहता हूँ। इस प्रकृति का अगर मूल सोर्स में देखा जाए, इसका ओरिजिन क्या है, तो अग्नि, वायु, आकाश, वसुंधरा मूल रूप से प्रकृति का एक प्रकट रूप देती है, जहाँ रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। दूसरा, जो मानव इस प्रकृति के साथ जो संबंध में है वो 5 सेंसरी ऑर्गन अर्थात आँख से देखता है, कान से सुनता है और स्पर्श करता है, स्मेल गंध लेता है और उसका टेस्ट भी करता है। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श को समझने के लिए पंच इंद्रिय को हम लोग इस्तेमाल करता हूँ। फिर उसके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से मिलता है वो हमारा दिमाग तक जाता है। फिर उसके बारे में कल्पना करता हूँ, फिर उसमें विचार चलता है, तर्क चलता है, फिर विवेक उसमें सत्य असत्य को समझता है। फिर जो भी सिद्धांत होता है उसी के आधार पर मेरे बिहेव में मैं उस क्रिया करता हूँ। हमारा बिहेव के द्वारा मैं कितनी संतुष्ट हूँ, मैं दूसरों को कितनी संतुष्ट कर पा रहा हूँ, कितनी सत्य के साथ काम कर सकता हूँ, इससे और साथ साथ में मैं भी जो भी कर्म करता हूँ उस कर्म हमको किस ओर ले जाता है। प्रकृति में 3 शक्ति है, जिस शक्ति को हम लोग तामसिक, राजसिक और सात्विक गुण के रूप में जानता हूँ, और ये गुण जो है ना परस्पर विरोधी है। जब आप सत्य के काम करते हैं तो तामसिक और राजसिक गुण आपको बाधा देता है, और जब आपका विचार और कर्म तामसिक और राजसिक में होता है तब आपका सात्विक गुण आपको विवेक के रूप में आपको सहायक करता है। ये गलत नहीं है, गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए, ये झूठ बोलने के बाद भी आत्मग्लानि होती है। तो इसका मतलब है जब हम प्रकृति के साथ जुड़ता हूँ तब हमारा अंदर में कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्सन पैदा होता है, और ये प्रकृति के जो सृष्टि करता है वो सृष्टि एक अति सूक्ष्म अवस्था है, जिस ओरिजिन है, ये सृष्टि का मूल शक्ति है और वहीं से सारी सृष्टि निर्माण होती है। उसका कैरेक्टर कैसा है, वो पूरा धीर है, स्थिर है, सूक्ष्म है, और वो जो भी कर्म करता है वो सृष्टि का क्रिया में इन्वॉल्व है, लेकिन वो सृष्टि का प्रकृति का जो कर्म है उसके द्वारा वो प्रभावित नहीं होता है।
इसीलिए वो अलग एंटिटी है, ये प्रकृति का मूल शक्ति है। उस और जब हमारा प्रवृत्ति, मन का प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति क्या है? ये हमारा मन के और प्राण शक्ति जब संचालित होता है तब हमारा मन के अंदर में वृत्तियाँ पैदा होता है, और ये वृत्ति जो प्रवृत्ति रहता है वो वायु जैसा गतिशील रहता है, तो मन को चंचल करता है, और प्रकृति में जब रहते हैं तो अधिक चंचल रहता है। यही मन को, प्रवृत्ति को मूल के, सृष्टि का मूल के ओर घुमा देना और उसी को बार बार प्रैक्टिस करना, मन के अंदर ही अंदर प्रैक्टिस करना, यही मेडिटेशन है। अगर इस तरह से मैं लगातार ये अभ्यास जारी रखता हूँ तो मनुष्य के अंदर में सारे गुण को अलग अलग तथ्य से रूप से पहचानेंगे और उसको क्रिया को भी समझ पाएंगे। प्रकृति में क्या हलचल होता है उसके बारे में मुझे जानकारी होगी, तो मैं अपने आप को सुंदर ढंग से ड्राइव करके एक ऊंचाई स्तर तक जा सकता हूँ। सारे स्ट्रेस को ख़त्म करके मेरे जो आनंद और सुख आनंद को मैं प्राप्त कर सकता हूँ। यही मेडिटेशन हमको सहायक करता है। तो मूल रूप में मेडिटेशन एक बहुत पुराना टेक्निक है जिसके द्वारा मैं अपने मन का, हमारा मस्तिष्क के अंदर में जो अच्छे अच्छे हार्मोन सिक्रेशन होता है, दूसरा बुरे हार्मोन, जो खराब हार्मोन है वो सिक्रेशन होता है, तो खराब को कंट्रोल करके और अच्छे हार्मोन को अच्छे ढंग से सिक्रेशन करते हुए, सत्य के साथ जुड़ते हुए, अपने बिहेव, अपने कर्म को द्वारा अपने स्मृति, अपना संस्कार को बनाते हुए मैं अपने भविष्य को बीमार मुक्त कर सकता हूँ, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, और इस तरह से मैं एक व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए दूसरों को भी प्रेरणा दे सकता हूँ। ये हमारा मेडिटेशन पूर्ण रूप से सहायक है, और इसीलिए ये मेडिटेशन के द्वारा मैं शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि दोनों को मैं कंट्रोल करके एक आनंदपूर्वक ज़िंदगी जी सकता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।